जय श्री कृष्णा दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे बद्रीनाथ धाम के उन रहस्यों को जिसे आज तक किसी ने भी नहीं जाना। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही रहस्यों से भरी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट madhuramhindi.com पे जरूर आइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं उन रहस्यों को जिसे आज तक किसी ने भी नहीं जाना। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ का भी दर्शन करना चाहिए। इन चारों को मिलाकर छोटा धाम कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं बद्रीनाथ के उन रहस्यों को जिसे आज तक किसी ने भी नहीं जाना। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, तो वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और ये संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ नर और नारायण पर्वत विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव भगवान प्रकट हुए थे। तो दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा नदी लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। तो वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। ये भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना आरंभ हो जाएंगे। मंदिर में बद्रीनाथ की दाईं ओर कुबेर की मूर्ति है। उनके सामने उदरजीव और उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास चरना पादुका और बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है और उसके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी है। बद्रीनाथ में कई प्राचीन स्थल है, जैसे कि अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत झरना जिसे तृप्त कुंड कहा जाता है। एक समतल चबूतरा जिसे बर्म कपाल कहा जाता है। पुरानी कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है। भगवान की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान चारण पादुका है। बद्रीनाथ से नजर आने वाले बर्फ से ढका हुआ ऊंचा शिखर नीलकंठ, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये रहस्यों से भरी जानकारी कैसी लगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।